तो हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक मूवी लेके। लिए मूवी को स्टार्ट करते हैं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है और एक लड़का दिखाया जाता है जो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। और यही लड़का उसकी उस लड़की का प्यूबिक हेयर सेव कर रहा होता है और उसे पता लग जाता है। और वो सिर्फ अभी हाई स्कूल में थी और वो उसे बोलता है, टेंशन मत लो, तुम सबसे बड़ी दिखोगे और तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो यहाँ पर। तो प्यूबिक हेयर शेव करके रेजर को धो रहा होता है और तब तक वो उसको बोलता है, तुम यहाँ पर सबसे अच्छी हो, तुम सबसे बड़ी दिखोगी यहाँ पर। और वो दोनों फिर से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम को वहाँ पर बाथरूम में हेयर्स मिलते हैं। और वो पूछती है, क्या है, तुम्हें कौन बोला था शेव करने के लिए? तो उसका नाम जंजीरा होता है। वो बोलती है और वो उसी की तरफ देख के कुछ नहीं बोलती है। तो उसकी मॉम को शक हो जाता है। तो जंजीरा सो रही होती है तो उसकी मॉम उसको बॉयफ्रेंड उसको डांट रही होती है, तुम्हें किसने कहा था? मगर वो बोलता है, वो एक सिंपल लड़की है, मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता ये गलत है। तो उसकी मॉम जंजीरा को अपने डैड के पास भेज रही होती है मगर वो बहुत रो रही होती है। वो बोल रहे तो मुझे नहीं जाना है डैड के पास, मुझे यहाँ पर ही अच्छा लगता है। और उसकी मॉम उसे बात नहीं मान रही तो उसे भेज रही होती है। तो दोनों रो रहे होते हैं। यहाँ पर वो बताती है, मुझे भी नहीं जाना है। और उसकी मॉम उसकी बात नहीं मानती है और उसको वहाँ एयरपोर्ट से भेज देती है अपने डैड के पास। वो दोनों आखिरी बार गले मिल रहे होते हैं। तो जंजीरा बैठ जाती है, वो अपने डैड के पास चली जाती है और वो पहुँचती है, अपने डैड से मिलती है और अपने डैड को उसके डैड उसके लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में एक तस्वीर दिखती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी मगर उसके डैड उसकी तरफ देख नहीं रहे थे और इसलिए वो दूसरी तरफ मूव कर लेती है। तो वो घर पे आती है, वो तो ब्रेकफास्ट करने बैठती है मगर उसके डैड उसे एक स्लैप कर देते हैं, बोलते हैं ढंग से कपड़े पहन के आओ। जंजीरा आके बहुत रोने लगती है। उसके डैड आते हैं, बोलते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके नेबर्स आए रहते हैं उनके घर पे। वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं। उसका लड़कों को उसका नाम जैक होता है। बोलते हैं, मेरी तो सर मैं बैडमिंटन खेलूँ, दोनों बैडमिंटन खेलते हैं, तुम कॉक लेके मिलने की भूख लगती है। और यहाँ पर वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता है कॉक कहाँ लगी। वो गुस्से में आके उस कॉक को एक दूसरे फ्लैट में फेंक देती है और वो बोलता है, यहाँ के नेबर्स गए हैं हनीमून के लिए। यहाँ पर उसके डैड आते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और यहाँ पर वो जैक को बोलता है मुझे। तब यहाँ पर हम सीन चेंज होता है, हम फिर से वही देखते हैं। वो बोलते हैं, मैं अभी 13 साल की हूँ, मैं बेबी सिटिंग फिर नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलते तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती है आती है अंदर, तो वो बोलता है एक अडल्ट बुक पढ़ रहा होता है। मेलिना जंजीरा भी उसे देखती है। वो बोलते तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अभी बहुत छोटे हो। मगर वो बात नहीं मानता है और उसे पढ़ रहा होता है। तो बोलता है तुम्हें क्या करना है? वो कुछ नहीं बोलता है। तो वो पढ़ने लगती है वहाँ पर। तो सीन चेंज हम देखते हैं, मेलिना पीरियड्स हो रहे थे, वो अपने डैड के साथ पैड लेने आई थी शॉप में और यहाँ पर उसके डैड एक पैड उसको देते हैं और यहाँ पर एक वही लेडी आ जाती है, उसे बोलती है, सजेस्ट करती है ये वाला पैड लेने के लिए। उसके डैड बोलते हैं इसमें क्या खासियत है? मगर उसे डैड बोलते नहीं, हमें यही पैड चाहिए। मगर पहले जंजीरा को दूसरा पैड इस्तेमाल करना रहता है। तो वहाँ से चले जाते हैं दोनों। यहाँ पर हम सीन चंद्रम देखते हुए स्कूल में आई है जंजीरा और यहाँ पर उसके नहीं आए सब उसके नाम पे चढ़ा रहे होते हैं। उसको सब बैग फेंक देते और इसमें एक लड़का उसका पैर को फोरहेड पे लगा के डांस कर रहा होता है। तो यहाँ पर जंजीरा को पीरियड्स होने लगते हैं और वो बाथरूम में जाती है। यहाँ पर उसकी टीचर देख लेती है और तब उसी टीचर उसको ट्राइपॉड देती है। यहाँ पर घर पे आती है, उसका टॉयलेट जाम हो जाता है, उसके पापा साफ़ कर रहे होते हैं। तो देखते हैं उसी टॉयलेट के अंदर ट्राइपॉड रहता है। तो यहाँ पर उसे घर से निकाल दिया जाता है। तो आकर अपने मॉम के पास फ़ोन करती है वो जंजीरा, वो सब बताती है। उसके मॉम पूछती तो उसे कुछ नहीं बोलती। तब वो अपने एक दोस्त के घर पे वही अडल्ट मैगजीन पढ़ रही होती है। तब तो उसके जैक के डैड देख लेते हैं उसे पढ़ते हुए। तो उसे जंजीरा बोलती है, तुम
नहीं बताओगे ना मेरे फादर को? तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है। यहाँ चीज़ हम देखते हैं जंजीरा स्कूल में अलग अलग पोजीशन कर रही थी, तो एक प्रोटेक्शन निकाल के आ जाती है, ले लेती है वहाँ से। वो आती है घर पे, और यहाँ पर हम देखते हैं उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, इंजॉय कर रहे थे। मतलब वहाँ पर जंजीरा आती है, वो दोनों बात करते हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड जंजीरा को मेकअप भी करती है और वो दोनों टूर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर जैक के डैड कहीं धोखा कर रहे थे। जंजीरा आती है, उनसे ही मांगती है वो अडल्ट मैगजीन, तो उनके डैड गुस्सा करके वो जंजीरा वहाँ से भाग जाती है, और उसके डैड उसके घर के सामने ला के रख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनके नेबर्स आ गए हैं, और यहाँ पर वो बोलते बैडमिंटन कॉक हमारा इधर गया है, वो लेते हैं। और डैड उसके जंजीरा अपने डैड से बोलती है कि मैं उधर गई थी और प्रेगनेंट बोलती, उसे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए पूरा पेट खोल के। तो वो बोलते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का लेटर आया है। तो दूसरे उसको फ्रेंच नहीं आती है, तो क्लास में जाती है, एक फ्रेंच सबके सामने पढ़वाती है, और सब लड़के उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और उसमें एक और लड़का होता है, थॉमस नाम का लड़का होता है। थॉमस जंजीरा के पास आके बैठ जाता है, उसे सॉरी कहता है, उसे बोलता है ऐसा नहीं करूँगा ऐसे। तो वहाँ पर हम देखते हैं जैक और उसे फिर फोरहेड चढ़ा रहा होता है, तब उससे गुस्सा बोलते हैं मैं अपने डैड को बता दूंगा। और जंजीरा आती है, तो उसके डैड भी आते हैं, जैक के डैड, उससे बात करते हैं, वो अपनी मैगजीन मांगते हैं, और यहाँ पर नहीं देती, तो उसके डैड अट्रैक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे उसके पास, और उसके डैड धीरे धीरे उसके बुक टच करने लगते हैं। यहाँ पर टच करते ही उसमें से खून निकलने लगता है, और वो खून के देखते वहाँ से डर जाते हैं, और जंजीरा बोलती है टच करो, टच, और उसके डैड वहाँ से भागने लगते हैं। और जंजीरा अपने अंडरगारमेंट को धो रही होती है, और वहाँ डस्टबिन में फेंक देती है। और हम देखते वो डिनर कर रही होती है जैक के जेसन के फैमिली के साथ, और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं डैड का फ़ोन आता है, वो डैड बोलते हैं मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो बोलती है तो उससे एक चीज़ मंगाती है, ट्राइपॉड, उसको कल स्कूल में लाने के लिए बोल देती है उसके दोस्त को, जिसका नाम जेसन था। तो वो बोलता है ठीक है। तो उसके डैड आते हैं, उसको वहाँ से ले जाते हैं। वो बोलते हैं वो तुम दूर रहो, क्योंकि वो एक ब्लैक कलर का लड़का है। वहाँ पर जेसन उसको दे देता है, और वो बोलता है क्या मैं तुम्हें एक चीज़ मांग दो, मैं सेव कर सकता हूँ? तो वो बोलती है ठीक है। तो वहाँ पर वो जेसन उसका सेव करता है, वो देखता है वाह कितनी सही हो। यहाँ पर जेसन उसे किस करता है, और यहाँ से चले जाता है जंजीरा को। वो दूसरे से देखते हैं तो उसके डैड आते हैं जंजीरा के पास, उसके बेबी सिटिंग के लिए बात करने के लिए। जंजीरा नहीं बोलती है। यहाँ पर उसके डैड उसके घर पे ही आ जाते हैं, और उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो उस डिनर एक दूर रेस्टोरेंट में आते हैं करने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई पहचान ना ले। तो बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तुम ऐसे क्यों बोले? तब मुझे पता है तुम मेरे बू से तुम मुझे अच्छे लगते करते हो। मैं उसके डैड बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें रियली बहुत पसंद करता हूँ, तो मेरी वाइफ प्रेगनेंट हो गई थी, मुझे उससे शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं नहीं करता था। यही बात सुन के जंजीरा भी शौक में पड़ गई। वो सब बताता है अपने बारे में, बोलता है उसे डिवोर्स नहीं दिया है, बोले नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, और वो निकल आते हैं बाहर, वो दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, और वो सब बताता है कि मैं कल यहाँ से जाऊँगा। और यहाँ पर वो निकल आते हैं। यहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं, बोलते हो तुम दूर रहो उससे, मेरे हस्बैंड से। तो बोलते है मेरी मर्जी में कहाँ भी जाऊँ। तो उसकी मॉम आती है देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो उसकी मॉम उससे बात कर रही होती है जंजीरा से, तो उसे बोलती है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो जैक के डैड उसे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जेसन फ़ोन करता है और उससे बोलता है नाराज़ है तो उसी बात के लिए। और वो बोलता है मैं तुमसे एक बार इंटीमेट हो सकता हूँ? तो वो बोले ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, मगर जंजीरा को कोई अच्छा नहीं लगता है फिर, मगर उसे बोलता है अभी मुझे मर्द जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं, मतलब तो उसके डैड भी आ जाते हैं यहाँ पर। उससे वो बोलते हैं तुम्हारे जैक के डैड की ये बिल्ली है, गलती से मेरे कार के नीचे आ गई थी, पता नहीं लेने दे, कल डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा इसे। तो यहाँ पर वो रो रही होती है। तो यहाँ पर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, और जैक उसे घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है, और वो बोलता है दूर ही रहो। और यहाँ पर वो बोलता है मिलने के लिए आता है, बोलता है मैं कल इलाज के लिए चला जाऊँगा। तो जंजीरा उसे घर के अंदर बुलाती है। यहाँ पर वो दोनों सेड्यूस होते हैं, यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो वहाँ दूसरे दिन देखते हैं जैक
उस जैक के फादर उसे झूठ बोलते हैं, वो दोनों कहीं कहीं नहीं जा रहे होते हैं। जंजीरा देख के शौक हो जाती है और वो अपने डैड के साथ आती है। यहाँ पर डैड उसे बता रहे होते हैं, यहाँ पर वो गुस्से में रहते हैं। यहाँ पर वो उसी जैक के डैड के घर पे आ जाती है। यहाँ पर उसे बता दे, वो बोलते हैं नहीं जाएगी, जब उसका मन करेगा तब जाएगी यहाँ पर से। तो यहाँ पर वो सब आते तो उसकी मॉम आती है जैक की उसे पिकअप करने के लिए। और यहाँ पर जेसन की मॉम उसे सब बताती है। वो अकेला छोड़ के वो दोनों बात करते हैं और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। मरता तो वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है, मगर उन्हें लगता है कि दोनों कुछ कर रहे थे। मर जैक तो वहाँ पर वॉशरूम के लिए चला जाता है जेसन, और यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाते हैं। और डैड यहाँ पर वो बात करता है, वो बताता है कि तो उसका रूम चेंज करवाते हैं सब। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं रूम चेक करते हैं और यहाँ पर उसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो बोलता है ये क्या है तब। तो यहाँ पर उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं जेसन के डैड के ऊपर। तो यहाँ पर वो दोनों सब फाइट होती है और यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आती है। तो पुलिस को बुला दिया जाती है और यहाँ पर वो अपने जेसन के, तो वहाँ पर पुलिस आके उनमें से एक जन को पकड़ लेती है। वो सब बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और वो सब बता रही होती है। पुलिस आती है, उससे पकड़ लेती है जैक के डैड को। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वो बोलते ब्रेकअप। वो बोलते कंटिन्यू करना चाहिए ये रिलेशन। तो जैसा नहीं बोलता ठीक है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक के डैड एक बेल पे बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे हो तो डर जाता है। बोलता है यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बोलता है ये तुम्हारी बिल्ली थी, गलती से मेरे डैड के कार के नीचे आ गई थी और ये मर गई है। तो यहाँ पर उसकी वाइफ देख लेती है, वो वहाँ पर गिर जाती है और उसे खून बहने लगता है और यहाँ पर जैक के डैड भागने लगते हैं वहाँ से और वो डर के भाग जाता है। और यहाँ पर देखते हैं उसकी प्रेगनेंसी थी, एक जन कोई जाइए रहता है अंदर, वो उसके डैड नहीं थे। तो अपने डैड से बात करती है जाने के लिए, वो उसके डैड मना कर देते हैं। तब जंजीरा खुद जाती है अंदर और उसके डैड बोलते हैं ठीक है जाओ। तब वो रुकती है और यहाँ पर एक बेबी को जन्म देती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।